श्री गणेशाय नमः। देवियों और सज्जनों, जय श्री सीताराम। माँ शारदे की जय हो। देवियों और सज्जनों, हम आपको एक ऐसी चर्चा लेके आए हैं। कई बार लोग कहते हैं कि हमने उसे बहुत दे दिया। किसी की कन्या की शादी में, विवाह में अगर कुछ देंगे ना तो कहेंगे हमने बहुत दे दिया उसे। सच में ये है कि देने वाला और लेने वाला, उसका व्यवहार किस प्रकार होना चाहिए कि देने वाला सोचे कि हमने कुछ नहीं दिया और पाने वाला सोचे कि हमने बहुत पा लिया, हमें बहुत कुछ मिल गया। इसे असली देना और असली लेना, इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण श्री रामचरितमानस में है। प्रेम से सुनना, बड़ा आनंद आएगा। भगवान श्री राम जी की तो कथा में वैसे भी बड़ा आनंद आता है, लेकिन कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिनमें अति आनंद। यह कथा उस समय की है जब भगवान श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण, माता सीता जी के साथ वनवास को जा रहे थे और उन्हें गंगा पार जाना था। तो केवट का निहोरा कर रहे थे कि भाई आप हमें नाव पे बैठा के और गंगा पार छोड़ दो। केवट नदी के उस पार खड़ा हुआ था। जब राम जी ने बोला कि निषाद राज को बोला कि केवट को बुलाओ इधर, तो निषाद राज जी ने बुलाया केवट को कि आप इधर आओ, आपकी नाव पे देखो कितने बड़े बड़े लोग आए हैं सवारी के लिए, बैठने के लिए, तो आप इधर आ जाओ। तो वहां से चला, लेकिन जब थोड़ी दूर रह गया तो उसने पहचाना कि ये तो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। वहीं रुक गया नाव लेके। उसने कहा ना ना, हम नहीं आएंगे। भगवान ने कहा कि क्यों नहीं आओगे? बोले कि नहीं नहीं, मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हार मरम मैं जाना। वो कहा कि नहीं नहीं, हम नहीं आएंगे, हम तुम्हारा भेद जानते हैं। बोले अरे भाई क्या हो गया ऐसा? बोला कि यदि आपको सच में पार जाना है तो पहले आपको अपने चरण धुलवाने पड़ेंगे। हम हो इस तरह से आपके चरणों का बखान बहुत सुना है और बहुत कथाएं भी आपकी सुनी है। इस चरणों की ना बहुत चर्चा है। इसी चरणों की धूली ने एक पत्थर की शिला को सुंदर नारी बना दिया और वो उड़ गई। उड़ गई मतलब वो अपने पति लोक को चली गई थी। लेकिन केवट बोल रहा है, तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। वो कह रहा जब वो पत्थर मुनि की सुंदर स्त्री बन सकता है तो हमारी नाव तो काठ की है। पत्थर से तो लकड़ी कोमल होती है ना, इसको कन्या बनने में या औरत बनने में कितना समय लगेगा, और बन के उड़ भी जाती है। मेरा तो यही एक साधन है अपने परिवार के भरण पोषण का, हम कैसे करेंगे? भगवान ने कहा, उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानता। लक्ष्मण जी को इस पे क्रोध आ जाता है, क्योंकि लक्ष्मण जी स्वाभाविक थोड़ा सा गलत उनसे नहीं बर्दाश्त होता, ना उनका जो है अपने भाई का अपमान बर्दाश्त होता है उनसे। तो वो जो है उनको क्रोध आ रहा है। ये केवट भी देख रहा है कि लक्ष्मण जी क्रोधित हो रहे हैं। इसमें एक सुंदर छंद तुलसीदास जी ने लिखा है, पद कमल धोई चढ़ाई, नाव नाथ उतराई, चहु मोहि राम राउर आन, दशरथ सपथ सब साची, कहूँ बरु तीर मारहु लखन पै, जब लगी न पाय पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास, नाथ कृपाल पारु उतारी हो। वो कह रहा चाहे लक्ष्मण भैया क्रोधित हो रहे हैं, चाहे मुझे तीर मार दें, बाण मार दे, चाहे मार डाले, लेकिन बिना पैर धोए नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा। श्री राम जी ने कहा पहले इधर तो आ जाओ,
आ गया, धीरे धीरे नाव को खेते हुए किनारे पे आ गया, लेकिन कह रहा भले ही चाहे लक्ष्मण जी मारे लेकिन नाव पे नहीं बैठाऊंगा। तो बहुत श्री रामचंद्र जी ने उसे समझाया, लेकिन वो माना नहीं। फिर श्री राम जी ने कहा कि यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे पैरों में कोई चमत्कार है या जादू है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी बात समझने का प्रयास करो। पर उसने कहा नहीं। इस पर थोड़ा सा लक्ष्मण जी और क्रोधित हुए कि भैया आपकी बात कोई मानता भी है, आपकी कोई सुन ही नहीं रहा है। उधर सुमंत्र को बोले हो कि तुम घर चले जाओ, वो खड़े हैं वहां रथ लेके, वो जा नहीं रहे हैं। इनको कहते हो नाव लेके इधर आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। आपकी कोई मान ही नहीं रहा है। अभी हम अगर बोलते ना तो ये इतनी शीघ्रता से नाव लेके और मैं छोड़ाता जितनी देर से आप इससे निवेदन कर रहे हो। केवट समझ गया कि अब भैया लक्ष्मण ज्यादा ही क्रोधित हो गए। राम जी ने कहा हमारी वास्तव में कोई नहीं मानता। हमने तो आपको भी बोला था कि हमारे साथ वन को ना चलो, हमने तो सीता जी को भी समझाया था कि हमारे साथ वन को ना चलो। आप दोनों भी तो हमारे साथ चले आए हो। जैसे आप दोनों प्रेम से चले आए हो ना, वैसे ये दोनों भी हमसे इतना प्रेम करते हैं। सुमंत्र जी का प्रेम है जो घर नहीं जा रहे हैं वापस। इसका प्रेम है कि हमारे पास नहीं है। बोले इसका कौन सा प्रेम है? बोले है। फिर उसने बोला, निषाद ने, केवट ने, कि लक्ष्मण भैया क्रोध कर रहे हैं, यदि हमें मारना हो तो मार दें, ठीक है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं मैं बिना पैर धोए नाव नहीं चढ़ाऊंगा। आपके चरण धोऊंगा, पी के देखूंगा, अगर हमें कुछ नहीं होता है तभी हम नाव चढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं चढ़ाएंगे। और यदि मार भी दोगे ना तो भी हमारा ही फायदा है। लोग 1-2 चम्मच गंगा जल पीने से स्वर्ग चले जाते हैं, हमारे तो पूरी गंगा जी बह रही हैं। लोग कहते हैं आपके भाई का नाम राम है ना, कहते हैं मरती बेर अगर राम मुंह से निकल जाए तो लोग स्वर्ग चले जाते हैं। हमारे तो सीधे सामने खड़े हैं, हमारा तो सब तरफ से कल्याण है, मरने में भी। और यदि जीते हैं तो बिना चरण धोए नाव पे नहीं बैठाएंगे। भगवान जी ने लक्ष्मण को बोला, थोड़ा शांत किया, और उसके बाद में उसको बोला केवट को कि आप जिस चीज में आपकी प्रसन्नता हो आप वही काम करो। केवट तुरंत दौड़ के गया और कठौता लेके आया और सुंदर गंगा जी का जल भरा, और उस जल से भगवान के चरणों को धोने लगा। गंगा जी उस नख को देखकर तुरंत इतना प्रसन्न हो गई जहां से वो निकली थी। भगवान के चरणों से गंगा जी निकली हुई हैं। माता जी ने प्रणाम किया, गंगा माता जी ने भगवान को। केवट ने खूब मलमल के चरण धोए। उसके बाद ने उस पानी को, जल को, जो चरणामृत था उसको पिया तो उसको कुछ नहीं हुआ। तो उसने कहा कि हमें तो कुछ नहीं हुआ। अपनी पत्नी को बुलाया, बोला एक बार तू पी के देख, हमें तो कुछ नहीं हुआ, पता नहीं तुझे हो जाए, तू स्त्री है, पता चले कि हम तो मान लो पुरुष है ना, हमें कुछ हो, नाव को फिर भी हो जाए, क्योंकि नाव तो नाव है, एक बार तू पी के देख। अपनी पत्नी को पिलाया, उसको भी कुछ नहीं हुआ। अपने सारे बच्चों को बुलाया, बोले एक एक तू सब पी के देख, जब किसी को कुछ नहीं होगा तभी नाव पे बैठाएंगे। सारे बच्चों ने पी के देखा, उनको भी कुछ नहीं हुआ। उसने कहा हो सकता है हमारे परिवार का ना हुआ हो। उसने गांव के कई लोगों को बुलाया, उनको पिलाया, सबको धीरे धीरे केवट ने पिलाया। और केवट के पूर्वज ऊपर ये सब देख रहे थे कि आज हमारे कुल में कोई ऐसा उत्पन्न हुआ जो आज हम सबको तार देगा। और वो बड़े प्रसन्न हो रहे, भगवान का दर्शन कर रहे हैं और इस लीला को देख रहे हैं। केवट ने सबको चरणामृत पिलाया और उसके सारे पूर्वज मुक्त होके और स्वर्ग लोक को चले गए। तब केवट ने कहा भगवान से कि अब आप नाव पे बैठ सकते हो। भगवान जी सीता जी के साथ नाव पे सवार हुए और केवट उनको धीरे धीरे खेने लगा और नदी के पार ले जाने लगा। अब यहाँ पे तुलसीदास जी ने लिखा है, जासु नाम सुमिरत एक बारा उतर हिन्नर भव सिंधु अपारा। जिसका सिर्फ एक बार नाम लेने से
आदमी भवसागर के तार हो जाता है। एक बार राम कहने से कितना बड़ा फल मिलता है। देवियों और सज्जनों, इसका मैंने एक बड़ा सुंदर वीडियो बना के डाल रखा है। आप सभी यदि हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को देख सकते हैं कि एक बार राम कहने से कितना बड़ा फल मिलता है। बड़ा सुंदर वर्णन है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटी सी कथा है, हमने डाल रखी है। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु के वटे निहेवर, जहि जग किए त्यों पगहु ते थोरा। जिसका सिर्फ एक बार नाम स्मरण करने से आदमी भवसागर से पार हो जाता है, ये तो छोटी नदी है। वही भगवान आज केवट से निवेदन कर रहे हैं कि हमको पार उतार दो। वही भगवान है ये जिन्होंने 3 पग से कम में पूरा त्रिलोकी नाप लिया था। ये प्रेम है, ये लीला है भगवान की, अपने भक्त को बढ़ाई देने की। भगवान उस पार गए गंगा जी के, अब वहां गए और उतर के खड़े हुए बालू की रेत पर। कहते हैं कि पत्नी को अपने पति की हर बात को पहले समझ जानी चाहिए। कहते हैं कि आदमी यदि बताए, कई बार तो आज का समय ऐसा है, अब तो बताने के क्या वो डांट देती हैं औरतें अपने आदमी को कि घर से नहीं लेके चली। बात तो जिस तरह से श्री राम जी का वनवास हुआ, इस तरह से कोई करेगा ही नहीं, न जाएगा घर से। आज तो लड़ाई होती है भाइयों में कि हमारा है, वो कहेंगे हमारा है। छोटे छोटे 1-1 इंच जमीन के लिए लोग मार डालते एक दूसरे को, लेकिन एक वह प्रेम था। अब यहाँ एक पत्नी को अपने पति के प्रति एक सम्मान कैसा होता है, वह यहाँ पे भगवान की लीला दिखाई गई है। भगवान ने बड़ी सुंदर लीला इस जगह पे की है। उतर ठाड़ी भय सुरसरी रेता, सिय राम गुह लखन समेता। निषाद राज और लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी सीता जी के साथ जब नाव से उतर कर गंगा जी के रेत में यानी कि किनारे खड़े हुए, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना। अब आप जो मैंने शुरुआत में वीडियो में बोला था कि देने वाले को और लेने वाले को कैसा व्यवहार रखना चाहिए, कि देने वाला ये समझे कि हमने कुछ नहीं दिया और पाने वाला ये समझे कि हमने बहुत पा लिया। तब केवट ने नाव से उतरकर और प्रभु को प्रणाम किया, और अब भगवान खड़े होकर सोच रहे हैं। अब आप सोचो कि उसके पूरे पूर्वज तर गए, केवट को अपना परम धाम दे दिया। देवता भी जिस चीज के लिए ललचाते हैं, तरसते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिस चीज के लिए तरसते हैं, केवट ने वह भगवान का चरणामृत पिया। उसके बाद भी भगवान क्या सोच रहे हैं, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। वो सोच रहे कि हमने इसको कुछ दिया ही नहीं। अब केवट तो माला माल हो गया। ये बड़े बड़े देवताओं को यह भाग्य में नहीं होता जिस तरह भगवान उसके सामने आए, इतना समय दिया, अपने चरणों को धुलवाया, अपना चरणोदक दिया उसे। उसके सारे पूर्वज जितने पहले के रहे होंगे सब स्वर्ग लोक को चले गए, और केवट का जो भाग्य था उसको परम पद दिया अपना। उसके बावजूद कह रहे हैं हमने इसको कुछ दिया नहीं, सकुचा रहे हैं। एक और इसमें छोटी सी कथा है। जब विभीषण अपने राज्य से भगाया गया था और जब भगवान के पास आया था ना, तो भी भगवान ने आते ही जैसे देखा, भगवान शरणागत वत्सल है, शरण में आए हुए को कभी कोई अपराध उसका मानते ही नहीं, उसको सब क्षमा कर देते हैं। भगवान ने तुरंत विभीषण का राज्य अभिषेक करके लंका का राज विभीषण को दे दिया था। जो संपत्ति शिवरा नहीं राम नहीं, दीन ही दिए 10 माथ, स्वयं संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। वहां भी जो लंका भगवान शिव जी ने रावण को 10 सिर काट के चढ़ाने पे दिया था, वही लंका भगवान श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को सकुचाते हुए दिया कि हम इसको क्या दे रहे हैं, हम कुछ दे ही नहीं पा रहे हैं इनको। वही हाल यहाँ पे है। भगवान ने इतना सब कुछ केवट को दे भी दिया, फिर भी कह रहे हैं कि प्रभु ही सब कुछ यही नहीं कछु देना, इसको हम कुछ दे नहीं पा रहे हैं। और केवट सोच रहा कि आज तो मैं माला माल हो गया। फिर पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपने रत्न जड़ित अंगूठी उतारी। एक तरह से महाराज दशरथ
का वैभव इतना था कि कुबेर भी सोचता था कि इतनी संपदा, हम स्वयं संपदा और धन के मालिक हैं, लेकिन हमसे कई गुना ज्यादा अपार वैभव महाराज दशरथ का था। और ऐसे ही महाराज जनक के पास अपार वैभव। अब सीता जी की वह अंगूठी सोचो कितनी कीमती रही होगी जो माता सीता धारण किए रही होंगी, लेकिन उन्होंने भगवान को देखकर अपने पति के हृदय की बात को समझ के कि प्रभु सकुचा रहे हैं कि इसको हम उतरा ही नहीं दिया हमने, उन्होंने तुरंत अंगूठी निकाली, प्रभु के हाथ में दे दी भगवान श्री राम जी के कि यह उतराई आप इनको दे दो। फिर केवट ने कहा कि नहीं नाथ, आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दीन विधि बन भली भूरी। अब यहाँ देखिए भगवान सोच रहे हैं हमने कुछ नहीं दिया, और केवट क्या कह रहा है, नाथ मैंने आज क्या नहीं पाया, मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आज आग सारी बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, लेकिन विधाता ने आज मुझे बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। सोचो सब कह रहा कि हम जन्म जन्मांतर का फल आज पा गए, और भगवान कह रहे हमने कुछ नहीं दिया। ऐसे हैं श्री रामचंद्र जी। इसलिए हमें किसी को कुछ दें तो हम ये ना समझ के दें कि हम इसको बड़ा एहसान कर रहे हैं, हमने इसको बहुत कुछ दे दिया। हमें ये समझ कर देना चाहिए कि जो भगवान ने दिया था हमारे पास, उससे हम इसको बहुत थोड़ा दे रहे हैं, हमें और कुछ देना चाहिए था। यदि हमें भगवान उस लायक करेंगे तो हम इसको और देंगे। एहसान नहीं लादना चाहिए किसी के ऊपर। और पाने वाले का भी यही होना चाहिए कि जो आदमी जो कुछ दे रहा है ना, उसे बड़े प्रेम से उसको ग्रहण करना चाहिए कि हमें ये बहुत कुछ दे रहे हैं, जितना इनके औकात है, जितना सोच रहे हैं वही इनके लिए हमारे लिए बहुत है। कम से कम इन्होंने हमें दिया तो सही। इसलिए हमें सबके प्रति प्रेम भाव का एक तरह से रखना चाहिए। किसी के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष या एहसान ये सब नहीं रखना चाहिए। जय श्री राम।